सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वॉर के बारे में। ये कहानी है जॉन की और जॉन एक FBI एजेंट है और जॉन हमेशा ही तलाश में था रोग नाम के कातिल की। रोग याकुजा ग्रुप के लिए काम करता है और सैन फ्रांसिस्को शहर में दो बड़े गिरोह हैं जिनका नाम है याकुजा और ट्रायड, और इन दोनों के बीच हमेशा ही भिड़ंत होती रहती है और ये बहुत सारे मासूम लोगों की जान लेते हैं। इसीलिए जॉन कैसे भी रोग को पकड़ना चाहता है, लेकिन इसी कोशिश में जॉन के पार्टनर की मौत हो जाती है। तब से जॉन कैसे भी अपने पार्टनर की मौत का बदला लेना चाहता है और वो उस हर एक आदमी को मारना चाहता है जो उसके पार्टनर के मौत में शामिल था। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने सैन फ्रांसिस्को का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक बंदरगाह को देखते हैं और जॉन अभी यहाँ पे अपने पार्टनर टॉम के साथ आया हुआ है क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि याकुजा गैंग का बहुत सारा सामान यहाँ पे आने वाला है और उसके साथ साथ यहाँ पे रोग भी आने वाला है। इसीलिए ये लोग सबको पकड़ना चाहते हैं और रोग को मारना चाहते हैं और देखते ही देखते ये लोग सारे लोगों पे हमला कर देते हैं और यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और ये दोनों मिलकर के बहुत सारे याकुजा गैंग के लोगों को मारते हैं। लेकिन इसी बीच ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तभी जॉन पे रोग हमला कर देता है और रोग जॉन को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे टॉम आ जाता है और टॉम रोग पे गोली चला देता है और रोग को गोली लग जाती है और गोली लगने के बाद वो नदी में गिर जाता है और इन्हें लगता है कि रोग अब मर चुका है। और इस हादसे के बाद जॉन टॉम का शुक्रिया अदा करता है कि आज उसने उसकी जान बचाई है और इन्हें खुशी भी है कि रोग मर गया क्योंकि रोग याकुजा समूह का सबसे खतरनाक कातिल था और अब आज का इनका काम यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन जॉन कॉल करता है टॉम को क्योंकि आज इनका पूरा परिवार मिलने वाला है और ये सब लोग पूरा दिन एक साथ बिताने वाले हैं। इसीलिए जॉन और टॉम दोनों बातें करते हैं और टॉम जॉन से कहता है कि मेरे घर पे आना तो सिगरेट मत पीना क्योंकि मेरे घर वालों को ये चीज पसंद नहीं। और जॉन कहता है कि ठीक है। लेकिन जैसे ही इनकी बातें खत्म होती हैं, हम टॉम के घर के पास रोग को देखते हैं और रोग यहाँ पे टॉम को मारने आया है। इसीलिए वो जल्दी ही टॉम के घर के अंदर घुसता है और वो सबसे पहले उसके बीवी बच्चों पे हमला करता है। तभी वहाँ पे टॉम आ जाता है और जैसे ही रोग टॉम को देखता है वो उसके चेहरे पे गोली मार देता है और फिर टॉम को घसीट करके उस कमरे में ले जाता है जहाँ पे उसकी बीवी और बच्चे हैं और टॉम के सामने ही उसके बीवी बच्चों को मार देता है और टॉम को भी। और इन्हें मारने के बाद इनके पूरे घर को आग लगा देता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जॉन आता है और जॉन देखता है कि टॉम और उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है। इसीलिए जॉन बहुत ही ज्यादा निराश होता है और वो घर के अंदर घुस करके सबूत ढूंढने लगता है। तभी उसे अंदर गोली का एक खोखा मिलता है और इस खोखे को देखते ही जॉन समझ जाता है कि ये गोली रोग ने चलाई है और वो ये भी समझ जाता है कि रोग अभी भी जिंदा है और कल वो मरा नहीं था। इसीलिए अब जॉन किसी भी कीमत पे रोग को ढूंढना चाहता है और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और 3 साल का समय बीत जाता है और हमारे सामने फिर से सैन फ्रांसिस्को का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक नाइट क्लब को देखते हैं और इस नाइट क्लब के आगे एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से रोग बाहर आता है और वो क्लब के अंदर चला जाता है और ये क्लब है याकुजा गैंग का और रोग याकुजा गैंग के लिए ही काम करता था। लेकिन इस बार जैसे ही रोग क्लब के अंदर जाता है वो याकुजा गैंग वालों को मारने लगता है और वो देखते ही देखते यहाँ के बहुत सारे लोगों को मार देता है और इस क्लब के अंदर जितने भी याकुजा गैंग के मेंबर होते हैं वो सबको मार के यहाँ से निकल जाता है और जल्दी ये खबर FBI तक पहुँच जाती है। इसीलिए यहाँ पे जॉन भी आता है और वो एक आदमी से पूछताछ करने लगता है कि आखिर उसे किसने मारा है। तब वो आदमी कहता है कि अगर मैं उसका नाम बताऊंगा तब वो मेरे परिवार को भी खत्म कर देगा, इसीलिए मैं उसका नाम नहीं बता सकता और तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो एक बार फिर से शहर में वापस आ गया है और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। इसीलिए अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। और इस बात को सुनने के बाद जॉन भी उसे छोड़ देता है। तभी हमें पता लगता है कि जॉन की हालत पिछले 3 साल से बहुत ही खराब है। जब से टॉम की मृत्यु हुई है तब से जॉन मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान रहता है। इसीलिए उसके घर में भी उसके ताल्लुकात खराब होने लगे हैं और उसके दिमाग में हमेशा ही टॉम के परिवार के मौत का दृश्य घूमते रहता है। इसीलिए उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे ही रहोगे तब तुम अपने परिवार को भी खो दोगे क्योंकि पिछले 3 साल में तुम हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हो चुके हो। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद भी जॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो अपने हेडक्वार्टर पहुंच करके फिर से छानबीन करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर भी वही खोखा मिलता है जो खोखा उसे टॉम की मौत वाली जगह पे मिली थी। इसीलिए वो समझ जाता है कि रोग फिर से शहर में वापस आ चुका है। फिर वो अपने सारे गैंग को अलर्ट कर देता है क्योंकि रोग के शहर में आने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही हो सकती है क्योंकि रोग ने याकुजा गैंग के मेंबर्स को मारा है और रोग पहले याकुजा गैंग के लिए ही काम करता था लेकिन अब वो ट्रायड गैंग के लिए काम करने लगा है। इसीलिए इन दोनों गैंग के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। और अब हम फिर से रोग को देखते हैं जो पहुंचता है चैंग के पास क्योंकि चैंग ट्रायड गैंग का मुखिया है और चैंग यहाँ पे रोग के काम के लिए उसे शाबाशी देता है और कहता है कि जब से तुम हमारे समूह में आए हो हमारा समूह और भी ताकतवर हो गया है और तुमने वो काम किया है जो हमारे समूह का कोई भी आदमी नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ चैंग ये भी कहता है कि तुम्हें कैसा लगता है अपने ही समूह को धोखा दे करके क्योंकि तुम पहले याकुजा गैंग के लिए काम कर रहे थे। तब रोग कहता है कि मेरा कोई भी समूह नहीं है और मैं सिर्फ अपने आप के लिए काम करता हूँ, इसीलिए मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। और इस बात को सुनते ही चैंग हंसने लगता है और कहता है कि तुमसे यही उम्मीद थी और अब मेरी उम्मीदें तुमसे और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही उन दोनों घोड़ों को मुझे ला करके दोगे। दरअसल ये दोनों एंटीक घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सोने के बने हुए हैं और 2 सोने के घोड़े चैंग के परिवार का धरोहर है जो कि वर्षों से इनके पास था, लेकिन अब वो याकुजा गैंग के पास है। लेकिन इन्हें पता लगा है कि याकुजा गैंग जल्दी ही वो दोनों के
दोनों घोड़े सैन फ्रांसिस्को ला रहा है, इसीलिए चैंग को उम्मीद है कि रोग उसके लिए वो घोड़े वापस ले आएगा। और रोग कहता है कि हाँ, मैं उन घोड़ों को जरूर वापस लाऊंगा। तब चैंग यहाँ पे रोग को मिलवाता है अपने दो सबसे खास आदमियों से, और ये दोनों भाई हैं। और इनसे मिलने के बाद रोग यहाँ से चला जाता है। तभी हमारे सामने जापान का दृश्य आता है और यहाँ पे हम शीरो को देखते हैं। शीरो याकुजा गैंग का मुखिया है और शीरो अपने सैन फ्रांसिस्को के बिजनेस को लेकर के परेशान है, इसीलिए वो अपनी बेटी से मिलता है जिसका नाम है कीरा। और वो कीरा को सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ पे उसका कारोबार देख सके, और कीरा भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो पहुँचता है बेनी नाम के एक आदमी के लिए, और बेनी जॉन का खबरी है, इसीलिए जॉन बेनी से रोग के बारे में पूछता है। और बेनी कहता है कि रोग का कई बार सर्जरी हो चुका है और वो हर बार अपने चेहरे को बदलवाता रहता है क्योंकि बहुत बार उसके चेहरे पे चोट लगी है, और थोड़े समय पहले भी उसके चेहरे पे चोट लगी थी, इसीलिए उसने फिर से फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। और 3 माहिर लोगों ने इस काम को किया था, जिनमें से 2 लोगों को उसने अभी अभी मार दिया है, और शायद वो तीसरे को ढूंढ रहा है और उसे भी जल्दी मार दे। और इस बात को सुन के जॉन यहाँ से निकल जाता है। तभी हम रोग को देखते हैं जो मिलता है चैंग के लोगों से, क्योंकि आज इन्हें घोड़े को लेने जाना है। और अब ये लोग जल्दी से उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे याकुजा का सारा सामान आने वाला है, और वो घोड़े भी। इसीलिए रोग यहाँ पे एक करप्ट पुलिस वाले को भेजता है, और वो पुलिस वाला जल्दी ही वहाँ पे रेड मार देता है। और रेड मारने के बाद वो याकुजा गैंग से भी पैसे खाता है, क्योंकि सबको पता है कि वो एक करप्ट पुलिस वाला है। लेकिन पैसे लेने के बाद रोग उसे कहता है कि सबको मार दो, और ये पुलिस वाला याकुजा गैंग के सारे लोगों को मार देता है। और रोग को बड़े ही आसानी के साथ वो घोड़े मिल जाते हैं, लेकिन उन घोड़ों को रोग अपने पास रखता है। वो चैंग के लोगों को नहीं देता, बल्कि खुद से चैंग के पास पहुंचाता है, जिससे चैंग बहुत ही खुश होता है और वो रोग को बहुत सारे पैसे देता है। तभी जॉन को ये सारी बातें पता लग जाती हैं, और जॉन समझ जाता है कि रोग ने उस करप्ट पुलिस वाले को खरीद लिया है। इसीलिए वो पहुंचता है उस करप्ट पुलिस वाले के पास और उसे पीट के रोग के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तब जॉन उसे अपने साथ लेकर के जा रहा होता है। तभी रोग उस पुलिस वाले को गोली मार देता है ताकि वो जॉन को कुछ भी ना बताए, लेकिन जॉन की नजर पड़ जाती है यहाँ पे रोग पे, इसीलिए वो रोग का पीछा करने लगता है। रोग यहाँ से भागता जाता है और जॉन उसका पीछा करते जाता है, और इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन अंत में रोग यहाँ से भाग जाता है और वो फिर से जॉन के हाथ नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि कीरा पहुंच चुकी है सैन फ्रांसिस्को, और वो जल्दी ही अपने सारे लोगों को बता देती है कि अब वो यहाँ पे आ चुकी है, और वो यहाँ के काम में अब किसी किस्म की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। तभी हम रोग को देखते हैं जो जॉन को कॉल करता है, और वो जॉन को कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम करना चाहते थे। तुम यहाँ के गुंडों को मारना चाहते हो, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हो। तब इस बात को सुन के जॉन कहता है कि मैं तुम्हारा भी सफाया करना चाहता हूँ, इसीलिए जल्दी से जल्दी तुम मुझसे मिलते क्यों नहीं? तब रोग कहता है कि ठीक है, 2 घंटे में मिलते हैं। और इतना कहने के बाद रोग जॉन को वो एड्रेस देता है जहाँ पे ट्रायड गैंग का सारा असला बारूद रखा होता है, और जल्दी ही जॉन अपने सारे आदमियों को लेकर के वहाँ पे पहुँचता है। लेकिन वो जैसे ही उनके वेयर हाउस के अंदर दाखिल होता है, उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जॉन यहाँ पे पहली बार रोग को देखता है, और वो रोग को देखने के बाद आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो उसे कैसे भी मारना चाहता है। लेकिन अभी जॉन के पास रोग के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, और अब कोई भी नहीं कह सकता कि ये आदमी रोग है, क्योंकि उसने अपना चेहरा बदल लिया है। इसीलिए जॉन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तभी हम रोग को देखते हैं चैंग के साथ, और यहाँ पे हमें पता लगता है कि रोग ने ऐसा क्यों किया था। रोग ने खुद जॉन को कॉल किया था ताकि वो वेयर हाउस पर पुलिस वालों को लेकर के आए, लेकिन रोग ने उससे पहले चैंग को कॉल कर दिया था ताकि वो चैंग का भरोसा जीत सके। और चैंग को अभी तक ऐसा लग रहा है कि उसके वेयर हाउस पे पुलिस रेड मारने वाली थी, लेकिन रोग ने उसे बचा दिया। इसीलिए अब चैंग बहुत ही प्रभावित है रोग से, और वो रोग को यहीं पे रहने के लिए कहता है रात भर के लिए। तभी चैंग की पत्नी आती है रोग के पास, और वो उसे वादा करने के लिए कहती है कि वो उसके परिवार की सुरक्षा करेगा, और चाहे जो भी हो जाए वो उसकी बेटी पे आंच नहीं आने देगा। और रोग कहता है कि मैं वादा करता हूँ। लेकिन अब रोग अपना अगला चाल चलता है और पहुंचता है चैंग के सबसे खास आदमी के छोटे भाई के पास, और यहाँ पे वो याकुजा गैंग के कपड़े पहन के आता है और उन्हें चिढ़ाने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद वो गुस्सा हो जाते हैं और रोग का पीछा करने लगते हैं, और अब इन्हें रोग लेकर के जाता है याकुजा गैंग वालों के पास। और अब जल्दी ही ट्रायड और याकुजा गैंग में भिड़ंत हो जाती है, और जैसे ही चैंग के सबसे खास आदमी का छोटा भाई रोग को मिलता है, रोग उसे मार देता है, और उसे मारने के बाद यहाँ से निकल जाता है। और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन जब सब कुछ शांत होता है तब यहाँ पे जॉन पहुंचता है, और जॉन इन सारी चीजों को देखने के बाद समझ जाता है कि अभी शहर में बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि इस कत्लेआम के बाद ट्रायड गैंग और याकुजा गैंग जरूर लड़ेंगे। तभी हम चैंग को देखते हैं जिसके पास उसका आदमी पहुंचता है और कहता है कि उन लोगों ने मेरे छोटे भाई को मार दिया है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी उन पे हमला करना पड़ेगा। तब चैंग कहता है कि अभी हम उन पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम हमले के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए हमें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए मैं जब तक ना कहूँ तब तक शांत रहो। और इस बात को सुनने के बाद वो आदमी गुस्सा होकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी रोग उसके पास जाता है और वो उसे एक खुफिया जगह के बारे में बताता है जहाँ पे याकुजा गैंग के सारे लोग जाते हैं। इसीलिए अब जल्दी ही आदमी अपने सारे आदमियों को लेकर के पहुंचता है उस जगह पे। लेकिन जॉन इस जगह पे पहले से तैनात होता है, क्योंकि उसे पता है कि आज यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, क्योंकि याकुजा गैंग के सारे लोग यहीं पे हैं। और अब जल्दी यहाँ पे घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते यहाँ पे चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं। तभी जॉन यहाँ पे अंदर आता है, और जॉन के पास यहाँ पे पूरी फोर्स होती है, इसीलिए वो एक
एक एक करके सबको पकड़ने लगता है। तभी हम रोग को देखते हैं जो कि स्नाइपर लेकर के पास वाली बिल्डिंग पे है, इसीलिए वो एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है और जॉन उसे देख लेता है। लेकिन जैसे ही जॉन यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तभी याकुजा गैंग का एक आदमी उस पर गोली चला देता है और इस चीज का फायदा उठा करके चैंग का आदमी यहाँ से भाग जाता है और इस चीज को देख के जॉन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो याकुजा के सबसे खास आदमी को मार देता है और इसे मारने के बाद वो रोग का पीछा करने लगता है। लेकिन रोग अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में लेकर के यहाँ से भाग रहा होता है। वो भागता जाता है और जॉन उसका पीछा करते जाता है, लेकिन जल्दी ही रोग उसे चकमा दे देता है और जॉन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और रोग आसानी के साथ यहाँ से निकल जाता है। और रोग यहाँ से निकलते ही कॉल करता है चैंग को और कहता है कि आपने अपने आदमी को समझाया था कि वो याकुजा गैंग पे हमला ना करे, लेकिन उसने वही किया और उसने उन सारे लोगों पे हमला कर दिया। और इस बात को सुनने के बाद चैंग रोग को कहता है कि अब तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो और उन सारे लोगों को खत्म कर दो। और इस बात को सुनते ही रोग पहुंचता है कीरा के पास और हमें पता लगता है कि याकुजा गैंग को अभी तक पता नहीं लगा है कि रोग अब ट्रैड गैंग के लिए काम कर रहा है। और अब रोग यहाँ पे कीरा से कहता है कि मैंने ट्रैड गैंग के बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया है। तब कीरा उसे कहती है कि मेरे पिता चाहते हैं कि तुम एक और काम करो और तुम चैंग और उसके परिवार को खत्म कर दो। और रोग कहता है कि ठीक है। तभी हम फिर से जॉन को देखते हैं जिसकी पत्नी उससे परेशान हो चुकी है और वो उसे कहती है कि तुम दिन प्रतिदिन पागल होते जा रहे हो और इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी बेनी कॉल करता है जॉन को और कहता है कि मुझे वो तीसरा सर्जन मिल गया है, इसीलिए जॉन और बेनी जल्दी से पहुंचते हैं उस तीसरे सर्जन के पास और उससे रोग के बारे में पूछते हैं। तब वो तीसरा सर्जन कहता है कि मैंने रोग की पहले भी सर्जरी की थी, लेकिन 3 साल पहले वो मुझे खून में लथपथ मिला और उसके चेहरे पे एक गोली लगी थी और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन इस बार वो चाहता था कि उसके पूरे चेहरे को बदल दिया जाए, इसीलिए हम 3 लोगों ने मिलकर कई दिनों तक उसके चेहरे की सर्जरी की और हमने उसके चेहरे को पूरी तरीके से बदल दिया। लेकिन जैसे ही हमने उसके चेहरे को बदला वो अचानक यहाँ से गायब हो गया और वो 3 साल के बाद शहर में फिर से वापस आया और उसने 2 बाकी सर्जन्स को मार दिया और अब मुझे लगता है कि वो मुझे भी मार देगा, इसीलिए अब मैं यहाँ पे छुप के बैठा हूँ। और इस बात को सुनने के बाद जॉन उसे रोग की तस्वीर दिखाता है और डॉक्टर इस बात की पुष्टि करता है कि यही आदमी रोग है और 3 साल पहले डॉक्टर ने इसी की सर्जरी की थी और इसका चेहरा ऐसा बना दिया था। और इस बात को सुनने के बाद अब जॉन तैयार है रोग को मारने के लिए क्योंकि वो टॉम का बदला लेना चाहता है। तभी हम रोग को देखते हैं चैंग के घर पे और जब चैंग अकेला होता है तभी उसके पास उसका खास आदमी आता है और वो चैंग पे बंदूक तान देता है और कहता है कि मैंने पूरी उम्र तुम्हारी गुलामी की और तुम्हारे साथ कभी भी धोखा नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया और तुम मेरे साथ तक खड़े नहीं हुए और उल्टा तुम मेरे खिलाफ हो गए। और इस बात को कहने के बाद वो चैंग को मारने ही वाला होता है तभी यहाँ पे रोग आ जाता है और वो उस आदमी को नीचे गिरा देता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है चैंग उसे गोली मार देता है और गोली मारने के बाद चैंग रोग से कहता है कि ये आदमी गद्दार था। तब रोग उसे कहता है कि वो गद्दार नहीं था और उसने तुम्हारे साथ कभी भी गद्दारी नहीं की। और इतना कहने के बाद रोग चैंग को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ याकुजा गैंग के लोग आ चुके हैं और वो एक एक करके सबको मार रहे हैं। तभी रोग उस कमरे में जाता है जहाँ पे चैंग की पत्नी और बच्चे हैं और वहाँ पे 2 गोली चलाता है और बाहर आ जाता है। तभी याकुजा गैंग वाले पूछते हैं कि क्या चैंग के बीबी बच्चे मर गए और वो कहता है कि हाँ। तभी लोग कहते हैं कि हम खुद से इस चीज को चेक करना चाहते हैं, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं रोग इन सारे लोगों को मार देता है। तभी हमें पता लगता है कि रोग ने उसके बीबी बच्चों को नहीं मारा है और अब वो इन दोनों को सही सलामत यहाँ से बाहर भेज देता है। लेकिन FBI वालों ने इन सारी चीजों की तस्वीरें ले ली है और जल्दी ये तस्वीर मिलती है जॉन को और जॉन देखता है कि रोग ने ट्रैड गैंग को भी धोखा दे दिया है और उसके साथ साथ उसने चैंग के बीबी बच्चों को जिंदा छोड़ दिया है और उन्हें बाहर भेज दिया है और याकुजा गैंग के लोगों को भी मारा है। तभी हम शीरो को देखते हैं जो सैन फ्रांसिस्को आ गया है, इसीलिए अब जॉन पहुंचता है शीरो के पास और उसे ये तस्वीरें दे देता है और कहता है कि रोग तुम्हें भी धोखा दे रहा है, क्योंकि जॉन कैसे भी रोग को फंसाना चाहता है और उसे मारना चाहता है। और इन तस्वीरों को देने के बाद जॉन यहाँ से निकल जाता है। तभी रोग आता है शीरो के पास और वो उसे वो घोड़े देता है। तभी शीरो उससे कहता है कि तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम चैंग के बीवी बच्चों को भी मारो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है और तुमने मेरे आदमियों को भी मारा है और तुम्हें क्या लगा कि मुझे ये बातें पता नहीं चलेंगी और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और इतना कहने के बाद वो अपने आदमियों को कहता है कि इसे नीचे लेकर के जाओ और इसे मौत के घाट उतार दो। लेकिन जैसे ही ये लोग उसे नीचे लेकर के जाते हैं रोग उन सब पे हमला कर देता है। तभी शीरो को पता लगता है कि जो घोड़ा उसने उसे दिया है वो नकली घोड़ा है। लेकिन अब रोग यहाँ के सारे लोगों को मारने लगता है और वो देखते ही देखते शीरो के बहुत सारे लोगों को मार देता है और अंत में जितने भी लोग बचे होते हैं उन्हें भी मार देता है, क्योंकि रोग ने यहाँ पे पहले से बॉम्ब लगा रखा था। और अब अंत में सिर्फ यहाँ पे शीरो जिंदा बचता है, इसीलिए शीरो अपनी तलवार उठाता है और रोग भी, और ये दोनों लड़ने लगते हैं। तब रोग शीरो से पूछता है कि तुमने टॉम के परिवार वालों को क्यों मरवाया और तुमने वहाँ पे रोग को क्यों भेजा था। तभी इस बात को सुनकर शीरो चौंक जाता है और कहता है कि कौन हो तुम और तुम टॉम के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तब रोग कहता है क्योंकि मैं ही टॉम हूँ। और इस बात को सुनकर शीरो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि रोग के हाथ से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। तब रोग कहता है कि मैं जिंदा बचा क्योंकि मैं टॉम हूँ। जब रोग मुझे मारने आया तब उसने मेरे चेहरे पे गोली मारी और चेहरे पे गोली मारने के बाद उसने मेरे बीबी बच्चों को मार दिया। लेकिन उसके बाद मैंने उसे मार दिया और उसे मारने के बाद उसके पूरे शरीर को जला दिया और अपना बैच उसके पास रख दिया और वहाँ से दूर निकल गया। और दूर निकलने के बाद मैं उसके सर्जन्स के पास पहुंचा क्योंकि मुझे उसकी गाड़ी से उसके सारे
सारे डिटेल्स मिल चुके थे और उसके बहुत सारे पैसे भी। और फिर मैं उन कातिलों को ढूंढने लगा जिन्होंने मेरी पत्नी को मरवाया और मेरे बच्चों को मरवाया, और मैं अंत में तुम्हारे पास पहुंच ही गया। तब इस बात को सुनते ही शीरो कहता है कि मैं ही सिर्फ जिम्मेवार नहीं हूँ तुम्हारी पत्नी और बच्चों के मौत का, उनका जिम्मेवार जॉन भी है, क्योंकि जॉन ने ही मुझे तुम्हारे घर के बारे में बताया था। जॉन मेरे लिए बहुत दिनों से काम कर रहा है और जब तुमने मेरे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी तब मैंने जॉन को इस बारे में बताया और जॉन ने मुझे तुम्हारे परिवार का एड्रेस दिया। इसीलिए जॉन भी जिम्मेवार है तुम्हारी पत्नी और बच्चे के मौत का। और इस बात को सुनने के बाद टॉम और भी गुस्सा हो जाता है और वो शीरो को मार देता है और उसका सर काट के यहाँ से निकल जाता है। तभी हम चैंग की पत्नी को देखते हैं जो यहाँ से बहुत दूर निकल चुकी है और अब एक नई जगह पे रह रही है। तभी उसे एक पार्सल मिलता है और वो जैसे ही पार्सल को खोलती है उसे उसके अंदर एक सोने का घोड़ा मिलता है और एक संदेश भी होता है जिसमें लिखा होता है कि अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करो। और उसके साथ साथ कीरा को भी अब एक पार्सल मिलता है और वो जैसे उस पार्सल को खोलती है उसके अंदर उसे अपने पिता का सर मिलता है और यहाँ पर भी वही संदेश होता है कि एक नई जिंदगी शुरू करो। और अब हम फिर से टॉम को देखते हैं जो जॉन को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और अब टॉम जॉन को एक बंदरगाह पे बुलाता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले जॉन एक स्नाइपर को कॉल करता है और उसे भी वहाँ लेकर के जाता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। और जैसे ही जॉन वहाँ पे जाता है उसे टॉम मिल जाता है और अब इन दोनों के बीच भिड़ंत शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, इसीलिए बहुत देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तब टॉम जॉन से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब जॉन कहता है कि मैंने क्या किया? तब टॉम कहता है कि तुमने मेरे परिवार वालों को क्यों मरवाया? और जॉन इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि तुम टॉम नहीं हो सकते। तब टॉम कहता है कि मैं टॉम ही हूँ, मेरी आंखों में देखो, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना चेहरा बदलवाया है और आंखें कोई नहीं बदल सकता। और इस चीज को देखने के बाद जॉन भी समझ जाता है कि ये टॉम ही है, इसीलिए जॉन अब टॉम से माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो बहुत दिनों से शीरो के लिए काम कर रहा था और वो बार बार शीरो का काम छोड़ना चाहता था लेकिन वो छोड़ नहीं पाया। तभी शीरो ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम उसे बहुत परेशान कर रहे हो और वो तुम्हें सबक सिखाना चाहता है। और उसने मुझसे कहा कि वो सिर्फ तुम्हें डराना चाहता है, इसीलिए मैंने तुम्हारा एड्रेस बता दिया क्योंकि मुझे लगा कि वो सिर्फ तुम्हें डराएगा। लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर पहुंचा मैं हैरान रह गया ये देख करके कि यहाँ पे उसने रोग को भेजा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रोग मर चुका है। और उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन के बाद से मैं हर रोज अपनी जिंदगी पश्चाताप में जी रहा हूँ और मैं कैसे भी तुम्हारे परिवार का बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैं हर जगह रोग को ढूंढ रहा था ताकि मैं उसे मार के तुम्हारा बदला ले सकूं। और इतना कहने के बाद जॉन एक बार फिर से सॉरी कहता है, लेकिन इन बातों का टॉम पे कोई असर नहीं होता और वो कहता है लेकिन तुमने मेरे परिवार वालों को मारा है। और इतना कहने के बाद वो खड़ा होता है ताकि वो जॉन को मार सके। तभी जॉन समझ जाता है कि टॉम अभी स्नाइपर के निशाने पे है, इसलिए जॉन खड़ा होकर के स्नाइपर को रोकने लगता है ताकि वो स्नाइपर टॉम को ना मारे। लेकिन टॉम किसी की नहीं सुनने वाला, इसीलिए वो जॉन को मारता है और यहाँ से निकल जाता है। और थोड़े समय के बाद हम जॉन के हाथ में एक सूटकेस देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं और नए पासपोर्ट्स। और अब इन सारी चीजों को लेकर के टॉम एक नए सफर पे निकल पड़ता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।